शिक्षार्थियों, स्वागत है आपका श्री शक्ति विद्यापीठ स्कूल की ऑनलाइन क्लासेस के इसे नए वीडियो में। अपन है चैप्टर सेकंड है रसायन विज्ञान का, जिसका नाम है विलयन है, उसका अपन अध्ययन कर रहे हैं। जिसमें अपन ने जो है पीछे के वीडियो में जो है आपका आदर्श और अनादर्श विलयन में अंतर किया था और ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन जो है वो अपन ने किया था वाष्प दाब और जो है मोल बिन के बीच में। आज जो है उदाहरण तक अपन ने कर लिया था। अनादर्श विलयन के आपको उदाहरण नहीं बताए थे। क्यों नहीं बताए थे? कि अनादर्श विलयन है स्वयं है आपका दो प्रकार का होता है और उनके जो है अलग अलग उदाहरण है, इसलिए अनादर्श विलयन के उदाहरण नहीं है। तो आज अपना जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा आपका अनादर्श विलयन के प्रकार। अनादर्श विलयन के प्रकार। तो देखो, अनादर्श विलयन है वो आपका दो प्रकार का होता है। एक विलयन वे होते हैं वे अनादर्श विलयन जो धनात्मक विचलन प्रदर्शित करते हैं। वे अनादर्श विलयन जो धनात्मक विचलन प्रदर्शित करते हैं। और दूसरा वे अनादर्श विलयन जो ऋणात्मक विचलन प्रदर्शित करते हैं। तो देखो, अनादर्श विलयन है दो प्रकार का होगा। वे अनादर्श विलयन जो है धनात्मक विचलन प्रदर्शित करते हैं और अगला जो आपका रहेगा वो रहेगा आपका ऐसे अनादर्श विलयन जो कि आपका क्या प्रदर्शित करते हैं? ऋणात्मक विचलन प्रदर्शित करते हैं। तो अनादर्श विलयन दो प्रकार का, वे अनादर्श विलयन जो धनात्मक विचलन प्रदर्शित करते हैं और वे अनादर्श विलयन जो ऋणात्मक विचलन प्रदर्शित करते हैं। अब देखो, धनात्मक विचलन किस प्रकार से प्रदर्शित होगा, तो अपन सबसे पहले हेडिंग डालते हैं धनात्मक विचलन प्रदर्शित करने वाले अनादर्श विलयन, यानी कि वे अनादर्श विलयन जो कि क्या प्रदर्शित करते हैं? धनात्मक विचलन प्रदर्शित करते हैं। तो इसकी कुछ कंडीशनें होती है धनात्मक विचलन प्रदर्शित करने की। यदि P A ग्रेटर देन होगा P नॉट A X A, या फिर P B ग्रेटर देन होगा P नॉट B X B। अगर ये कंडीशन आपकी सेटिस्फाइड करता है तो वो विलयन है आपका कैसा विलयन हो जाएगा? अनादर्श विलयन तो होगा, लेकिन अनादर्श विलयन में कौन सा विलयन होगा? धनात्मक विचलन प्रदर्शित करने वाला अनादर्श विलयन। यहाँ पर P A क्या है? किसी वाष्पशील अवयव A है, उसका आंशिक वाष्प दाब राउल्ट का नियम तो क्या कहता है? ये बराबर होता है, इसलिए जो है आदर्श विलयन हो जाएगा। अगर ये बराबर होंगे तो कौन सा विलयन होगा? आदर्श विलयन होगा। बराबर नहीं होंगे तो क्या होगा? अनादर्श विलयन। अब बराबर नहीं है तो बराबर नहीं होने की कंडीशन क्या है? या कम होगा या क्या होगा? अधिक होगा। भाई बराबर नहीं है इसका मतलब वो अनादर्श विलयन है। अब बराबर नहीं होने की दो कंडीशन है, या तो कम हो जाएगा या क्या हो जाएगा? अधिक हो जाएगा। अगर अधिक है, P A का मान अधिक है P नॉट A X A से, तो वो आपका कौन सा जो है प्रकार का अनादर्श विलयन होगा? धनात्मक विचलन प्रदर्शित करने वाला अनादर्श विलयन। क्यों? अगर ये बराबर है तो आदर्श विलयन, बराबर नहीं होगा अनादर्श विलयन। पीछे की वीडियो में बताया था आपको आदर्श और अनादर्श में अंतर, तो वहां पर बराबर नहीं होता, इसका मतलब अनादर्श विलयन है। अब आज आपको बताया अनादर्श विलयन दो प्रकार के, धनात्मक विचलन प्रदर्शित करने वाले और ऋणात्मक विचलन प्रदर्शित करने वाले। तो अनादर्श विलयन है दो प्रकार के, उसमें सबसे पहला आपका आता है धनात्मक विचलन प्रदर्शित करने वाले। तो उसकी पहली कंडीशन है, इस कंडीशन को सेटिस्फाइड करेगा तो वो धनात्मक विचलन वाला होगा। नेक्स्ट क्या होगा? डेल्टा V मिक्सिंग जो अपन ने बताया था, इसका मान क्या हो? पॉजिटिव हो। डेल्टा V है उसका मान आपका क्या हो? पॉजिटिव हो। तो ध्यान रखना आयतन उच्च होगा। यहाँ पर बराबर नहीं, यहाँ पर पॉजिटिव में मान है। उसके बाद में है डेल्टा H एंथैल्पी परिवर्तन भी क्या हो? पॉजिटिव हो। इस स्थिति में अभिक्रिया कौन से प्रकार की होगी? उष्मा शोषी प्रकार की होगी। तो इन तीन कंडीशनों को अगर वो सेटिस्फाइड करता है तो वो आपका कौन सा प्रकार का अनादर्श विलयन होगा? धनात्मक विचलन प्रदर्शित करने वाला अनादर्श विलयन, यानी कि P A ग्रेटर देन होगा P नॉट A X से, P B ग्रेटर देन होगा P नॉट B X B से, डेल्टा V मिक्सिंग यानी कि आयतन है वो पॉजिटिव होगा, धनात्मक होगा।
इस स्थिति में आयतन क्या हो जाएगा, अधिक हो जाएगा। डेल्टा एच मिक्सिंग, एंथैल्पी परिवर्तन है आपका जो है धनात्मक होगा। इस स्थिति में अभिक्रिया कौन से प्रकार की हो जाएगी, उष्मा शोषी प्रकार की हो जाएगी। तीन अपने बेसिक से अंतर ये थे। उसके बाद में एक अंतर आपका और भी था, अंतराणविक आकर्षण बल वाला। यदि ए वे बी के बीच में लगने वाला अगर अंतर आणविक आकर्षण बल, यहाँ पर ए का मतलब क्या है, विलायक विलायक, बी का मतलब क्या है, विलय विलय, यानी कि विलायक विलायक और विलय विलय के अणुओं के बीच में लगने वाला जो अंतर आणविक आकर्षण बल है प्रबल होता है। किसके बीच में, विलायक विलय के बीच में लगने वाले अंतर आणविक आकर्षण बल, विलायक विलय, यानी कि यहाँ पर जो अंतर आणविक आकर्षण बल होता है, अंतर आणविक आकर्षण बल, इस यानी कि विलायक और विलय के अणुओं के बीच में लगने वाला जो अंतर आणविक आकर्षण बल है उसकी तुलना में विलायक विलायक और विलय विलय के जो बीच में आकर्षण बल होता है वो आपका क्या होता है, प्रबल होता है। यानी कि विलायक विलायक के अणु और विलय विलय के अणु के बीच में लगने वाला जो आकर्षण बल होता है, विलायक विलय के बीच में जो है लगने वाले जो है अंतर आणविक आकर्षण बल से ये जो बल होता है ये क्या होता है, प्रबल होता है। इसके कारण भी आपका क्या होता है, ये बोल सकते हो आयतन क्या होता है, उच्च होता है। तो ये भी कारण हो गया। आयतन उच्च क्यों होता है, तो ये कारण इसके द्वारा भी बता सकते हो कि धनात्मक विचलन प्रदर्शित करने वाले जो अनादर्श विलीन होते हैं उसमें विलायक विलायक और विलय विलय के बीच में लगने वाला अंतर आणविक आकर्षण बल है, विलायक और विलय के अणुओं के बीच में लगने वाले अंतर आणविक आकर्षण बल से क्या होता है, प्रबल होता है। इसलिए इस विलयन का आयतन क्या होता है, उच्च होता है। तो ये था आपका धनात्मक विचलन प्रदर्शित करने वाले अनादर्श विलयन, जिसकी शर्तें हैं आपको यहाँ पर दे रखी है। यानी कि पहली शर्त क्या है, पी ए ग्रेटर देन होगा पी नॉट ए एक्स ए से, यानी कि किसी वाष्पशील अवयव का आंशिक वाष्प दाब अधिक होगा उसी वाष्पशील अवयव की शुद्ध अवस्था में, और उसकी मोल बिन के गुणनफल से क्या होगा, ये आंशिक वाष्प दाब है वो अधिक होगा। इसी प्रकार से दूसरा अवयव है उसका आंशिक वाष्प दाब भी अधिक होगा। तो वो कौन से प्रकार के विलयन होंगे, धनात्मक विचलन प्रदर्शित करने वाले अनादर्श विलयन। डेल्टा वी मिक्सिंग, यानी कि अगर इन विलयनों को अपन मिलाते हैं, विलय और विलायक का जो है मिलाने पर जो आयतन बनता है वो विलयन के आयतन से जो है आपका क्या होता है, उच्च होता है। तो यहाँ पर डेल्टा वी मिक्सिंग क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। डेल्टा एंथैल्पी परिवर्तन की दर धनात्मक होगी, यानी कि अभिक्रिया कौन से प्रकार की हो जाएगी, उष्मा शोषी हो जाएगी। इसी प्रकार से अगला पॉइंट है विलायक विलायक और विलय विलय। ए को विलायक से प्रदर्शित कर रहा हूं मैं और बी को किससे प्रदर्शित कर रहे हैं, विलय से। तो ये हो जाएगा विलायक विलायक के अणुओं के बीच में लगने वाला अंतर आणविक आकर्षण बल, विलय विलय के बीच में लगने वाला अंतर आणविक आकर्षण बल का मान है प्रबल होगा किसकी तुलना में, विलायक और विलय के बीच में लगने वाले अंतर आणविक आकर्षण बल की तुलना में। तो ये था आपका धनात्मक विचलन प्रदर्शित करने की शर्तें, यानी कि इस प्रकार के विलयन धनात्मक विचलन है प्रदर्शित करेंगे। अब आते हैं इसके एग्जाम्पल पे। तो एग्जाम्पल देखो इसका क्या होगा, मेथेनॉल, मेथेनॉल प्लस जल, एथेनॉल प्लस जल, मेथेनॉल प्लस जल हो जाएगा, एथेनॉल प्लस जल हो जाएगा, क्लोरोफॉर्म, क्लोरोफॉर्म प्लस कार्बन टेट्रा क्लोराइड, क्लोरोफॉर्म प्लस कार्बन टेट्रा क्लोराइड, या फिर है कार्बन टेट्रा क्लोराइड के साथ में क्या मिला देते हैं, मेथेनॉल, कार्बन टेट्रा क्लोराइड के साथ में क्या मिला देते हैं, मेथेनॉल, या फिर है ईथर के साथ में क्या मिला देते हैं, एसीटोन। तो ये सारे के सारे किसके उदाहरण हो जाएंगे, धनात्मक विचलन जो प्रदर्शित किया जाता है उसके आपके उदाहरण। मेथेनॉल प्लस जल, एथेनॉल प्लस जल, मेथेनॉल का फॉर्मूला ये जो है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपके जो है 11th क्लास में पढ़ाया, मेथेनॉल एथेनॉल का क्या फॉर्मूला होता है, और आपका CCl4, क्लोरोफॉर्म, ईथर, एसीटोन, ये सारी चीजें जो 11th क्लास में जो आईपीएससी नामकरण किया था वहां पर आप क्या रखिए। फिर भी जो अपने हैं इसी 12th क्लास में आपके जो है आगे चैप्टर आएंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के, जो है 10वां 11वां 12वां और 13वां जो चैप्टर है वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की अभिक्रियाओं पर है। तो वहां पर भी ये सारी चीजें अपन समझ लें। अभी आपको क्या ध्यान रखना है कि धनात्मक विचलन प्रदर्शित करने वाले जो है विलयनों के उदाहरण लिखिए। तो मेथेनॉल का अगर अपन जल के साथ मिश्रण करा दे तो आपका क्या हो जाएगा, वो धनात्मक विचलन प्रदर्शित करने वाला अनादर्श विलयन होगा। एथेनॉल के साथ में जल मिश्रित कर दिया जाए तो वो भी धनात्मक विचलन प्रदर्शित करने वाला अनादर्श विलयन। क्लोरोफॉर्म प्लस
के कार्बन टेट्राक्लोराइड प्लस मेथेनॉल ईथर प्लस एसीटोन। तो ये हो गए आपके धनात्मक विचलन प्रदर्शित करने वाले जो है आपकी विलयनों के उदाहरण। अब अगला आता है आपका ऋणात्मक विचलन जो है प्रदर्शित करते हैं, उसकी क्या कंडीशन होगी। कंडीशन है जस्ट आपकी यहाँ पर उल्टी हो जाएगी, और फिर है इनके जो है ग्राफ भी अपन समझेंगे कि ग्राफ इनका किस प्रकार से होता है। तो धनात्मक विचलन प्रदर्शित करने वाले जो है इसकी जो है कंडीशन, शर्तें और इनके उदाहरण है आपके कंप्लीट है। नेक्स्ट जो अपन है ऋणात्मक विचलन प्रदर्शित करने के जो आपकी शर्तें और उनके जो है उदाहरण करेंगे, फिर ग्राफ की सहायता से भी इसको समझेंगे। तो इसको मिटा रहा हूं, फिर आते हैं अपन पहले धनात्मक विचलन प्रदर्शित करने वाले के ग्राफ पे आ जाते हैं, फिर अपन ऋणात्मक विचलन पे आते हैं। तो ये आपके सामने जो है धनात्मक विचलन प्रदर्शित करने की शर्तें देखी। अगर ये जो है शर्त होगी कंप्लीट, यानी कि ये कंडीशन कंप्लीट होगी, तो वो जो विलयन है वो धनात्मक विचलन जो है प्रदर्शित करेगा। अब इस चीज की सहायता से अपन ग्राफ बनाते हैं। तो ग्राफ अपन ने जो है आपका वाष्पदाब में बनाया था, तो वहां पर अपन ने देखा था पीछे वाले में ये वाष्पदाब है, इधर वाष्पदाब बढ़ रहा है, इधर आपका क्या है मोलबिन है, उसका मान है वो बढ़ रहा है। मोलबिन को अपन ने कि अपन ये बता रहे थे कि इधर है मोलबिन विलय के लिए लेते हैं, तो इधर किसका मान बढ़ेगा XB, और XB अधिकतम कितना हो सकता है इधर आकर के 1, क्यों इधर मोलबिन का मान बढ़ रहा है। मोलबिन अपन विलय के लिए लेते हैं, तो विलय की मोलबिन समझने के लिए विलय की मोलबिन इधर आकर के अधिकतम कितनी हो सकती है 1 हो सकती है। इधर 1 है, इसका मतलब इधर क्या रही होगी XB का मान 0 रहा होगा। अब अपन जानते हैं इस विलयन में विलय और विलायक दो घटक है, तो विलय की मोल बिन है वो 1 है, तो अपन जानते हैं मोल बिनों का चाहे कितने ही आपके घटक हो, मोल बिनों का योग सदैव कितना होता है 1 होता है। इसमें दो घटक है, इसका मतलब एक का मान 1 हो गया, तो XA कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। इधर XB 0 है, तो XA क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो देखो यहाँ पर XB है वो 0 से 1 तक बढ़ रहा है, विलय की मोल बिन बढ़ रही है, और इधर आ रहे हैं विलय की मोल बिन 0 से 1 हो रही है। XA 0 से 1, XB 0 से 1, और दोनों का योग भी कितना होना चाहिए 1 होना चाहिए। अब देखो इस कंडीशन के अनुसार अपन ने देखा था, तो वो ग्राफ बनाया था आपका कि इधर अपन आते हैं तो अपना जो राउल्ट के नियम के अनुसार ये था आपका PA बराबर क्या होता है P नॉट A XA, PB बराबर क्या होता है P नॉट B XB, और P बराबर क्या होता है PA प्लस का PB। ये पूरे विलयन के लिए हो गया, ये पूरे विलयन के लिए। अब अपन जानते हैं जैसे जैसे अपन इधर आ रहे हैं तो अपन देख रहे हैं यहाँ पर ये मोलबिन के बढ़ने के रूप में और ये वाष्पदाब के बढ़ने के रूप में। तो इधर आ रहे हैं तो देख XB क्या हो रहा है 1 हो रहा है, तो XB वाला ये समीकरण है। इधर XB क्या हो रहा है 1 हो रहा है, तो PB है वो किसके बराबर हुआ था P नॉट B के बराबर हुआ था। ये अपन ने जो है ये चीजें समझी थी। तो पहला अपना ग्राफ वो रहेगा इस प्रकार से, अपन इसको इस प्रकार से बना लेते हैं, या एकदम सीधा जो है बढ़ रहा है तो ये भी अपन ले सकते हैं, क्यों अपन है धनात्मक या ऋणात्मक विचलन, धनात्मक विचलन के बारे में पढ़ रहे हैं, तो सीधा भी इसको बना सकते हो, क्यों अपन जो है इस प्रकार से बढ़ रहा है। ठीक है, ये आपका क्या हो जाएगा, क्यों XB है इधर क्या हुआ है आपका 1 हुआ है, XB क्या हुआ है 1 हुआ है, तो इस XB का मान 1 होगा, तो PB बराबर हो जाएगा P नॉट B। तो ये किसका ग्राफ हो गया P नॉट B का। ये सिर्फ समझाने के लिए है कि सीधा बनाया, बाकी है आपका उसी प्रकार से बनेगा। क्यों अभी अपन है धनात्मक विचलन है, वो तो आपका राउल्ट के नियम के अनुसार था, यहाँ पर धनात्मक विचलन वाले अनादर्श विलयन अपन ले रहे हैं। तो अनादर्श कैसे होगा उसको समझने के लिए ये बनाया। अब देखो इधर जो है आपका XB बढ़ा, तो XB की जगह क्या रखा 1 रखा, तो P नॉट B हो गया। इधर देखो क्या बढ़ेगा, इधर आ रहे हैं क्या बढ़ रहा है XA बढ़ रहा है, XA वाला समीकरण ये है, तो इसका मान इधर आते आते क्या हो गया 1 हो गया, तो क्या हो जाएगा PA किसके बराबर हो जाएगा P नॉट A के। तो ये हो जाएगा आपका P नॉट A, तो PA बराबर हो जाएगा P नॉट A के। कब होगा, जब इसका मान क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो ये हो गया आपका P नॉट A के अनुसार। और साथ ही अपन ने क्या देखा था, इन दोनों का जो है आंशिक वाष्पदाब है वो विलयन के वाष्पदाब के क्या होता है बराबर होता है। तो ये मैंने इसको ऐसे लेता हूं,
ये हो जाएगा P बराबर PA प्लस का P। यहां तक अपन ने जो वाष्प दाब वाला टॉपिक किया था वहां पर आपका जो है कंप्लीट करा दिया था वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन। अब आते हैं अपन देखो धनात्मक, यानी कि ये तो अपन ने बनाना सीख लिया था। अब आते हैं धनात्मक विचलन वाला अनादर्श विलयन। अब ये तो था राउल्ट के नियम के अनुसार ये अपन ने बनाया। धनात्मक विचलन के लिए तो ये कंडीशन है जो अभी आपको बताई है। धनात्मक विचलन के लिए Pa क्या होता है, ग्रेटर देन होता है किससे, P नॉट A और डॉट एक्स ए से, पी ए ग्रेटर देन, और पी बी भी ग्रेटर देन होगा पी नॉट बी एक्स बी, और पी ए भी, यानी कि इसका वाष्प दाब है अधिक होगा, यानी कि धनात्मक विचलन वाले का वाष्प दाब क्या होगा, अधिक होता है। ये कह रहा है आंशिक वाष्प दाब क्या होगा, अधिक होगा। राउल्ट के नियम के अनुसार जो अपन ने ग्राफ बनाया है, राउल्ट के नियम के अनुसार होता तो देखो ये क्या है, ये वैल्यू आपस में यहाँ पर देखो बराबर है। राउल्ट के नियमानुसार तो कथन वो है, उसके अनुसार तो ये वैल्यू आपस में क्या है, बराबर है। लेकिन धनात्मक विचलन के अनुसार पीए का मान क्या है, अधिक होगा। इसका मतलब जो राउल्ट के नियम के अनुसार ग्राफ आया है उसके मान से क्या हो जाएगा, अधिक हो जाएगा। और अधिक को अपन किस प्रकार से दर्शाते हैं कि ये मान लो आपका पी नॉट ए से है, तो इसको मैं क्या करता हूं, अधिक दर्शाना है तो ये कुछ ग्राफ आपका इस प्रकार से हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा आपका पी ए ग्रेटर देन हो जाएगा किससे, पी नॉट ए डॉट एक्स ए से। ये तो देखो किसका ग्राफ था आपका, पी ए बराबर पी नॉट ए एक्स ए। ये नीचे वाला ग्राफ जो राउल्ट के नियमानुसार बनाया था, पी ए बराबर क्या आया, पी नॉट ए एक्स है इसके अनुसार। लेकिन धनात्मक विचलन की कंडीशन ये है, पी ए क्या होगा, ग्रेटर देन होगा किससे, पी नॉट ए एक्स ए से। तो पी नॉट ए एक्स ए का मान ये आपका आया था, एक्स ए 1 हुआ था, तो उससे इसका मान क्या है, अधिक है। इसीलिए इस डॉट डॉट वाली रेखा के ऊपर लेके आ गए धनात्मक विचलन प्रदर्शित करने के लिए। अब आते हैं पीबी, राउल्ट के नियमानुसार तो पीबी बराबर पी नॉट बी एक्स बी, ये इस प्रकार से ग्राफ है। लेकिन धनात्मक विचलन के लिए क्या कंडीशन है, पीबी बराबर क्या हो जाएगा, पी नॉट बी एक्स बी, यानी कि पीबी का आंशिक वाष्प दाब अधिक होगा पी नॉट बी एक्स बी, यानी कि यहाँ पर तो बराबर है, बराबर था तो ये डॉट वाली इस प्रकार से ये ग्राफ बना था, इसको सीधा बनाया है स्केल की सहायता से, ठीक है। अगर अपने राउल्ट के अनुसार करते हैं तो इस प्रकार से ये बराबर होता है। लेकिन यहाँ पर पीबी क्या है, ग्रेटर देन है, इसका मतलब इसका वाष्प दाब अधिक होगा, आंशिक वाष्प दाब। तो ये भी जैसे इसमें आपका ऊपर से लिया है पी नॉट ए में, इसी प्रकार से यहाँ पर भी आपका ऊपर से आ जाएगा। और ये आपका क्या हो जाएगा, पीबी है ग्रेटर देन होगी इससे पी नॉट डी और एक्स बी, ठीक है। जैसे पी ए ग्रेटर देन क्या हुआ, पी नॉट ए एक्स ए से, वैसे पीबी ग्रेटर देन होगा किसे, पी नॉट बी और एक्स बी से। अब तीसरी कंडीशन है आपका, इसमें क्या था, P बराबर पी ए प्लस का पीबी, राउल्ट के नियमानुसार ये था। जबकि धनात्मक विचलन वाले प्रदर्शित करने वाले क्या है, P ग्रेटर देन होगा किससे, पी ए प्लस पीबी से। P बराबर पी ए प्लस पीबी का ग्राफ आपका ये रहा, इसको प्रदर्शित करने वाली लाइन आपकी ये है। लेकिन ये तो क्या है, P क्या है, ज्यादा है पी ए प्लस पीबी से, इसका मतलब ये भी इसके ऊपर आ जाएगा इस प्रकार से, इसका मान भी अधिक होगा। और इसको अपन लिख देंगे P है वो आपका ग्रेटर देन होगा पी ए प्लस पीबी से। तो ये था आपका धनात्मक विचलन प्रदर्शित करने का जो है आपका ग्राफ, जिसको अपन ने इस प्रकार से निम्न प्रकार से समझा है कि अपन ने क्या देखा, राउल्ट के अनुसार अपन ने बनाया। लेकिन अपन जानते हैं धनात्मक विचलन प्रदर्शित करने वाले में क्या हो जाएगा, पी ए वो ग्रेटर देन होगा, तो इसका मतलब है पी ए ग्रेटर देन होगा। तो ये तो पी ए राउल्ट के नियमानुसार पी ए ज्यादा है, तो इसको इस प्रकार से ऊपर ले लिया। यहाँ पर पीबी अधिक है, इस लाइन के ऊपर आ जाएगा। पूरे विलयन का आंशिक वाष्प दाब अधिक है इससे, तो ये इसके ऊपर आ जाएगा। तो ये हो जाएगा धनात्मक विचलन प्रदर्शित करने वाले जो है आपके इनका ग्राफ। अब आते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक जो रहेगा वो रहेगा ऋणात्मक विचलन प्रदर्शित करने की क्या शर्तें होती है और किस प्रकार से उसका अपन ग्राफ बनाते हैं और उनके उदाहरण पर आते हैं। देखो आपका रहेगा ऋणात्मक विचलन प्रदर्शित करने वाले अनादर्श विलयन। तो क्या होगा, जैसा आपका धनात्मक था उसका जस्ट आपका अपोजिट है। इस प्रकार के विलयन में, इस प्रकार के विलयन में जो विलयन का जो वाष्प दाब होता है वो राउल्ट ने जो निर्धारित किया था उसकी तुलना में वाष्प दाब क्या होता है, कम होता है। और कम होता है तो अपन यहाँ पर क्या लिखेंगे, पी ए लेस देन होगा आपका किसकी तुलना में, पी नॉट ए एक्स ए, तथा पी बी लेस देन होगा आपका पी नॉट बी एक्स बी, ठीक है। तो यहाँ पर जो इस प्रकार का जो
जो है विलियन जिसमें आपका ये कंडीशन होगी, यानी कि जो राउल्ट ने जो वाष्प दाब विलियन का निर्धारित किया था उसकी तुलना में वाष्प दाब कम होता है, अर्थात Pa लेस देन होगा P नॉट A x A से और Pb लेस देन होगा P नॉट B x B से, तो वो विलियन किस प्रकार का विलियन होगा? ऋणात्मक विचलन प्रदर्शित करने वाला अनादर्श विलियन। पहली कंडीशन ये हो गई। दूसरी कंडीशन डेल्टा V मिक्सिंग, यानी कि इन विलेय और विलायक के आयतन को अगर अपन मिला देते हैं उसका जो मान है वो आपका क्या होता है? नेगेटिव में आता है। इसका मतलब आयतन है वो आपका क्या हो जाता है? कम हो जाता है। फिर है तीसरी कंडीशन, विलेय और विलायक को मिलाने पर जो एंथैल्पी में जो परिवर्तन होता है उसका मान भी आपका क्या होता है? ऋणात्मक होता है। और इस स्थिति में जो अभिक्रिया होती है वो आपकी क्या होती है? ऊष्माक्षेपी होती है। और अगली कंडीशन आपकी क्या थी कि विलायक और विलेय के अणुओं के बीच में लगने वाला जो अंतराण्विक आकर्षण बल है, अंतराण्विक आकर्षण बल है वो आपका कम होगा किसकी तुलना में? विलेय और विलायक के बीच में लगने वाले अंतराण्विक आकर्षण बल की तुलना में, आकर्षण बल की तुलना में। यानी कि जस्ट आपका क्या हो जाएगा? धनात्मक विचलन का अपोजिट होगा, वो आपका क्या होगा? ऋणात्मक विचलन प्रदर्शित करने वाला हो जाएगा। यानी कि Pa आपका क्या होगा? लेस देन होगा P नॉट A x A से, Pb लेस देन होगा P नॉट B x B से। डेल्टा V यानी कि आयतन है वो कम, इस डेल्टा V का मान नेगेटिव, डेल्टा H का मान नेगेटिव, A और A के बीच में लगने वाला अंतराण्विक आकर्षण बल उसमें प्रबल था, यहाँ पर क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। यानी कि विलेय और विलायक के अणुओं के बीच में अंतराण्विक आकर्षण बल है वो आपका क्या होगा? अधिक होगा, जिसके कारण ये भी बोल सकते हैं आयतन क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। अब आते हैं इनके एग्जाम्पल पे। तो एग्जाम्पल की अगर मैं बात करूं तो क्लोरोफॉर्म CHCl3 को क्या कहा जाता है? क्लोरोफॉर्म। तो क्लोरोफॉर्म प्लस क्लोरोफॉर्म के साथ में क्या मिला देंगे? एसीटोन। तो वो आपका क्या हो जाएगा? ऋणात्मक विचलन प्रदर्शित करने वाला हो जाएगा। जल के साथ में एसिड मिला दो, कोई सा भी एसिड, HCl ऋणात्मक विचलन प्रदर्शित करने वाला। जल के साथ में क्या मिला दो? HNO3, तो क्या हो जाएगा? ऋणात्मक विचलन प्रदर्शित करने वाला। और साथ ही क्लोरोफॉर्म है, ये जो क्लोरोफॉर्म है इस क्लोरोफॉर्म के साथ में अन्य कोई कार्बनिक यौगिक जैसे कि आपका बेंजीन मिला दो, तो वो आपका क्या हो जाएगा? जो है ऋणात्मक विचलन प्रदर्शित करने वाला हो जाएगा। और कार्बनिक यौगिक मिला सकते हैं क्लोरोफॉर्म के साथ में। क्लोरोफॉर्म के साथ में दूसरा कार्बनिक यौगिक क्या मिला दिया? ईथर मिला दिया। तो क्लोरोफॉर्म के साथ में कार्बनिक यौगिक बेंजीन, कार्बनिक यौगिक बेंजीन का मतलब C6H6 कार्बन और हाइड्रोजन, ईथर हो जाएगा ROR, और एसीटोन हो जाएगा इस प्रकार से। तो उन सभी में अपन क्या देखते हैं? ये इसी का उदाहरण हो जाएगा, एसीटोन ईथर का। तो ये सारे उदाहरण हो गए। और भी अपन है यहाँ पर आपका जो है उदाहरण ले सकते हैं, जो है क्लोरोफॉर्म, या फिर है एसिटिक अम्ल मिला देते हैं आपका जल के साथ में, जो है CH3COOH। तो ये सारे के सारे आपके किसके उदाहरण हो जाएंगे? ऋणात्मक विचलन प्रदर्शित करने वाले अनादर्श विलयनों के, यानी कि कार्बनिक यौगिक प्लस या जल के साथ में जितने भी अपन एसिड मिलाते हैं जनरली ऋणात्मक विचलन वाले, और कार्बनिक यौगिक के साथ में दूसरा कार्बनिक यौगिक मिलाया, जैसे क्लोरोफॉर्म के साथ में अन्य कार्बनिक यौगिक मिलाते हैं, तो वो आपके किसके उदाहरण हो जाएंगे? ऋणात्मक विचलन प्रदर्शित करने वाले जो है यौगिकों के या विलयनों के उदाहरण। तो अपन ने देखा ऋणात्मक विचलन प्रदर्शित करने की शर्तें और ऋणात्मक विचलन प्रदर्शित करते कौन कौन से विलयन हैं, उनके प्रकारों के नाम और उदाहरण। अब आते हैं, जैसा अपन ने जो है धनात्मक विचलन प्रदर्शित करने के लिए ग्राफ बनाया, उसी प्रकार से अपन किसका ग्राफ बनाएंगे? ऋणात्मक विचलन प्रदर्शित करने वाले अनादर्श विलयन का ग्राफ बनाते हैं। तो नेक्स्ट जो अपना रहेगा इनके लिए ग्राफ। उससे पहले इसको मिटा रहा हूं। तो उसके लिए सबसे पहले ऋणात्मक विचलन की कंडीशन अपने को लिखनी होगी। तो कंडीशन क्या क्या थी आपकी? जो है पहले के अनुसार लिख देते हैं अपन, Pa लेस देन होगा किससे? P नॉट A नॉट x A से। Pb है वो भी लेस देन होगा P नॉट B x B से। और P है वो आपका लेस देन होगा Pa प्लस का Pb से। अब इसके अनुसार है अपन यहाँ पर इसका ग्राफ बनाते हैं। यहाँ पर क्या हो जाएगा? वाष्प दाब, ये क्या हो जाएगा? मोल बिंदु,
तरीका वही रहेगा, इसमें स्मॉल बिन बढ़ेगी यानी कि इधर आकर के एक्स बी क्या होगा 1, तो एक्स ए बराबर क्या हो जाएगा 0। इधर एक्स बी 1 है तो इधर एक्स बी का मान क्या होगा 0, और मॉल बिनों का योग 1 होता है 0 है तो एक्स ए का मान कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो ये तो हो गया आपका एक्स ए और एक्स बी किस प्रकार से प्रतिष्ठित किया उसका तरीका। अब आते हैं नेक्स्ट जो है आपका जो है अपन राउल के अनुसार लिखते हैं। राउल के अनुसार बराबर होता है तो उसके लिए जैसे अपन ने धनात्मक में बनाया वैसे ही इसमें बनाएंगे। क्या हो जाएगा पी नॉट बी, पी नॉट ए, ये किसका हो जाएगा P बराबर टी ए प्लस का टी बी। ठीक है, ये तो हो गया आपका राउल के अनुसार। अब अपना ऋणात्मक विचलन प्रदर्शित करने वाला अनादर्श विलयन का है तो देखो पी ए क्या है कम है, इसका मतलब पी नॉट ए एक्स ए क्या है अधिक है, इसका मतलब पी ए का आंशिक वाष्प दाब क्या हो गया इस विलयन के आंशिक वाष्प दाब से क्या हो जाएगा कम हो जाएगा। यही हुआ विलयन के आंशिक वाष्प दाब से कम होगा और कम होने से क्या होगा इसका मान है आपका इस प्रकार से जो है ग्राफ नीचे आ जाएगा। और ये जो है आपका किस प्रकार से हो जाएगा यहाँ पर पी बी है वो लेस देन होगा पी नॉट बी एक्स बी से। इसी प्रकार से यहाँ पर है आपका क्या होगा जो है पी पी बी हो गया, ये क्या हो जाएगा पी ए, पी नॉट ए एक्स ए। ठीक है, और ये इसी प्रकार से विलयन का पूरे विलयन का भी जो वाष्प दाब कम होगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा पी बी लेस देन हो जाएगा किससे पी ए प्लस का पी बी से। ठीक है, तो लेस देन था यानी कि कम है तो इसका ग्राफ है जो लाइन है वो आपकी कहाँ पर आ जाएगी राउल के अनुसार के क्या पर आ जाएगी नीचे, यानी कि ये डॉट डॉट लाइन है इसके नीचे, ये डॉट डॉट लाइन है इसके नीचे और ये डॉट डॉट लाइन है इसके नीचे, यानी कि इसका मान अधिक होगा तो ये हो गया, इसका मान अगर आपका P का मान अधिक होगा तो ऊपर आ जाएगा धनात्मक विचलन में। तो ये था आपका जो है ऋणात्मक विचलन प्रदर्शित करने वाले जो अनादर्श विलयन है इनका ग्राफ जो किसकी सहायता से बनाया कि इस ऋणात्मक विचलन प्रदर्शित करने वाले अनादर्श विलयन में विलयन का वाष्प दाब, ये ध्यान रखना है विलयन का जो है वाष्प दाब है वो आपका क्या होता है विलयन का वाष्प दाब, पूरे विलयन के वाष्प दाब की बात करूं तो वो विलयन का वाष्प दाब देखो क्या है कम है, क्यों पी ए प्लस का पी बी यानी कि उसका मान अधिक है तो विलयन का वाष्प दाब क्या होता है आपका कम होता है। ठीक है, और इसके कारण ये कंडीशन हो गई यानी कि P पूरे विलयन का आंशिक वाष्प दाब उससे अधिक होगा पी ए प्लस का पी बी से। तो इस प्रकार की जो कंडीशन होगी या इस प्रकार के जो उदाहरण होंगे वो आपके क्या होंगे ऋणात्मक विचलन प्रदर्शित करने वाले अनादर्श विलयनों के उदाहरण होंगे जिसकी कंडीशन है ये है आयतन उच्च क्यों हुआ कम क्यों हुआ, ये सारी चीजें आपको बता दी गई। इसके साथ में ही आपका क्या है एक टॉपिक और है स्थिर क्वाथी मिश्रण। स्थिर क्वाथी मिश्रण का मतलब क्या होता है एक ही ताप पर आश्रित हो जाना, तो एक ही ताप पर आश्रित होता है वो क्या कहलाता है आपका स्थिर क्वाथी मिश्रण, जो कि आपके सामने लिखा हुआ है। स्थिर क्वाथी मिश्रण का मतलब क्या होता है एक ही ताप पर आश्रित हो जाता है, उस मिश्रण को क्या कहा जाता है स्थिर क्वाथी मिश्रण कहा जाता है। अब ये भी है आपका दो प्रकार का होता है, एक होता है अधिकतम वाष्प दाबी निम्नतम क्वथनांकी और दूसरा होता है आपका उच्चतम क्वथनांकी और निम्नतम वाष्प दाबी, जिसमें जो है कुछ उदाहरण है आपके ऋणात्मक विचलन प्रदर्शित करने वाले के हो जाएंगे और कुछ उदाहरण किसके हो जाएंगे धनात्मक विचलन प्रदर्शित करने वालों के उदाहरण हो जाएंगे। तो ये था आपका जिसके बारे में आप विस्तार से जो है आपको पीडीएफ नोट दे रखे हैं उनमें आप इसके बारे में जो है परिभाषाओं को अच्छे से तैयार कर सकते हो। बाकी इसमें समझाने वाली कोई चीज नहीं है, सिर्फ परिभाषाएं और जो है एक या दो उदाहरण है उनको याद रखना है। अब इसके बाद में जो अपना नेक्स्ट टॉपिक रहेगा वो आपका जो है इंपॉर्टेंट है विलयनों के अणुसंख्यक गुणधर्म, जो लिखा हुआ है विलयनों के अणुसंख्यक गुणधर्म। ये आपका टॉपिक क्या रहेगा इंपॉर्टेंट रहेगा, जिसके बारे में अपन अध्ययन है आने वाले नेक्स्ट वीडियो में अपन है विस्तार पूर्वक है इसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो एग्जाम की दृष्टि से भी इंपॉर्टेंट है, इससे संबंधित न्यूमेरिकल भी आपके बनेंगे जिसके बारे में विस्तार से आप जो है अपन है नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। पीछे की वीडियो की चीजें हैं वो आपको अगर कोई टॉपिक समझ में नहीं आ रखा है तो आप अपना डाउट शेयर कर सकते हो, आपकी समस्या का या जो भी प्रॉब्लम है उसको हल जरूर किया जाएगा। बाकी की चर्चा है अपन जो है नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।